Hello and welcome to my YouTube channel Rubicon Classes by Mamta Minj। आज हम लोग अपने इंडस वैली सिविलाइजेशन टॉपिक का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि हड़प्पन सभ्यता का समय कब से कब तक माना जाता है, उसकी डिस्कवरी किसने की थी, उसके सोर्सेस क्या थे। अब उसके बारे में जानकारी मेरे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ ओरिजिन एंड एक्सटेंट एंड अर्बन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। It had essentially an Indian origin. After the partition of India, the main centers of civilization such as Harappa, Mohenjo-daro, Chunhodro and Sutkangetor were left in Pakistan. कहा जाता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है पूरी तरीके से भारत का ही उद्गम है। पार्टीशन से पहले जो हड़प्पन सभ्यता के जो साइट्स थे कुछ पाकिस्तान में लेफ्ट हो गए हैं और कुछ भारत में रह गए हैं। अब इसका एक्सटेंशन कब से कब तक, कहाँ से कहाँ तक था? इसका था एक्सटेंडेड था ये सुत कांगेटोर इन द वेस्ट टू आलमगीर इन द ईस्ट। सुत कांगेटोर कहाँ पे है? ये है कराची में, और वो भी मकरान कोस्ट नियर ग्वाडर। It is also known as the archaeological site of the Indus Valley civilization. आलमगीरपुर कहाँ पे है? आलमगीरपुर मेरठ में है, वो भारत में ही रह गया। And the Manda in the north to Bhargratwa in the Narmada estuary in the south. मांडा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर, which is situated on the bank of Chenab river. And भार्गत्वा ये हंसौट भरूच गुजरात में है। अर्बन प्लानिंग देखते हैं कि ये किस तरीके से इन्होंने अपना सभ्यता का अच्छे से विकास किया है। यहाँ पे टाउन प्लानिंग कैसी थी, लोग किस तरीके से सभ्य तरीके से रहते थे, इनकी बिल्डिंग्स कैसी थी, ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, इनका ग्रेनरी सिस्टम कैसा था, असेंबली हॉल कैसे थे, ये हम धीरे धीरे टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते जाएंगे। टाउन प्लानिंग कैसा था? सिटीज़ वर बिल्ड अकॉर्डिंग टू अ वेल डिजाइंड प्लान। पूरा एक प्लान के तरीके से पूरा टाउन इनका था, सिटी था। दे वर डिवाइडेड इनटू टू मेन सेक्शंस, द सिटाडल एंड द लोअर टाउन एज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्लड। पहला पार्ट क्या था इनका? सिटाडल था। सिटाडल में जो रईस लोग होते थे, रिच पीपल, वो रहते थे, और जो लोअर टाउन था उसमें आम जनता रहती थी। Indus people were primarily urban and their cities were designed skillfully. Indus people के बारे में कहा जाता है कि ये पूरी तरीके से अर्बन कल्चर को फॉलो करते थे। पूरा ये शहरी विकास देखा गया है इनके सिविलाइजेशन में, और पूरी स्किलफुली इन्होंने अपना जो कल्चर है वो डेवलप किया था। The streets divided the entire city into square or rectangle blocks, each of which was further divided by a number of lanes. पूरा जो स्ट्रीट था इनका वो एक दूसरे सिटी को स्क्वायर और रेक्टेंगल ब्लॉक में डिवाइड करती थी, जैसे आज के टाइम पे है। हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता से ही आज के समय में अपने इस कल्चर को उन्नत बना पाए हैं। The main streets were wide and straight and intersected each other at right angles. जो मेन स्ट्रीट्स हुआ करते थे उस टाइम पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते थे। इंटरसेक्ट इन द सेंस कि वो एक दूसरे को काटते थे राइट एंगल में। फायर बर्न्ड ब्रिक्स वर यूज्ड फॉर पेविंग द स्ट्रीट्स। और जो ब्रिक्स यूज़ होता था नालियाँ बनाने में, या ठीक है, तो स्ट्रीट्स बनाने में वो भी पक्की ईंटों का यूज़ किया जाता था। द कॉर्नर्स ऑफ द स्ट्रीट्स वर राउंडेड ऑफ टू मेक इट ईजी फॉर द मूवमेंट ऑफ हैवी कार्ट्स। और जो रोड का जो मोड़ होता था वो भी राउंडेड बनाया जाता था, ताकि जो कार्ट्स होते थे या हैवी कार्ट्स होते थे उनको आराम से मोड़ा जा सके। चलिए अब बात करते हैं द ड्वेलिंग हाउसेस की। ये ड्वेलिंग हाउसेस जैसा कि आप पिक्चर में अब देख पा रहे हैं किस तरीके से ये घर बने थे। द ड्वेलिंग हाउसेस वर सिचुएटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द स्ट्रीट्स। वो एक दूसरे के सामने सामने घर बने हुए थे उस टाइम पे। दे वर मेड ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स ऑफ हायर क्वालिटी।
उन्नत किस्म के ब्रिक्स से बना हुआ उनका वो घर होता था। रूम्स वर बिल्ट अराउंड एन ओपन कोर्टयार्ड। रूम्स जो होते थे, जैसे बीच में एक कोर्टयार्ड है, आंगन है, और उसके साइड साइड में रूम्स हुआ करते थे। द हाउसेज हैड वेल्स एंड बाथरूम्स। पूरे जितने भी घर थे सब में वेल डिजाइंड वेल्स और बाथरूम्स हुआ करते थे। The bathrooms was placed on the street side with a corner sloping floor for draining of water. जो बाथरूम होता था उसका जो ज़मीन होती थी वो स्लोपी बनाई जाती थी, ताकि जो पानी गिरे वो सीधा उस नाली उस बाथरूम से होते हुए नाली में कनेक्ट हो जाए। चलिए अब बात करते हैं द ड्रेनेज सिस्टम की। What was the drainage system? The drainage system was elaborate. वो बहुत ज़्यादा विस्तृत था ड्रेनेज सिस्टम। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था कि जो ड्रेनेज सिस्टम हो वो घरों से निकलते हुए नालियाँ वो बाहर, शहर से बाहर चली जाए। अब उनको हेल्थ एंड हाइजीन का पूरा ख्याल था। A brick lined drainage channel flowed alongside every street. एक जो ब्रिक लाइन, जैसे कि पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, पूरा ये ईंटों से बना हुआ ड्रेनेज था, नाली थी, जो कि स्ट्रीट से के किनारे किनारे से होकर के जाती थी। The house drains were connected to the underground main drains with opened into large brick culverts on the outskirts of the city. जो हाउसेस जो तो छोटी छोटी नाली निकलती थी वो मेन ड्रेन से जुड़ी होती थी, और वो मेन ड्रेनेज जो था वो शहर से बाहर निकल जाता था। देयर वर मेन होल्स एट रेगुलर इंटरवल्स। जैसे आज के टाइम पे मेन होल्स देखते हैं, उसी टाइम पे वहाँ पे भी रेगुलर थोड़ी थोड़ी दूरी पर मेन होल्स हुआ करते थे। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम दे कुड सॉर्ट आउट। Use of covered drains to carry wastewater was a unique feature of Harappan town planning. The drainage system, the drains were covered, and it was to carry the wastewater was a unique system. सबसे बड़ी बात है कि वो लोग नाली बनाने की व्यवस्था से भी परिचित थे, साथ ही साथ उसको कवर अप करना भी जानते थे कि कवर अप करेंगे तो उससे हाइजीन बना रहेगा, हेल्थ का कोई इशू नहीं होगा। A systematic drainage system in every city shows that the people paid great attention to sanitization and health. इससे ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पता चलता है कि जो लोग थे वो इस बारे से बहुत ज़्यादा अवगत थे कि अगर हम लोग नाली व्यवस्था सही से बनाएंगे और उसको ढक के रखेंगे तो हेल्थ इशू नहीं होगा और सैनिटेशन भी बना रहेगा। Now we will talk about what was the Great Bath, which was revealed during that Harappan civilization. It consisted of an open quadrangle with a veranda on its four sides, and at the back of the three of the veranda were वेरियस गैलरीज एंड रूम्स। जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं किस तरीके से बीच में ग्रेट बाथ था, उसके साइड में वरांदा था, और साथ में यहाँ पे क्या हुआ करते थे, रूम्स हुआ करते थे, चेंजिंग रूम्स भी हुआ करते थे। There was a large swimming enclosure in the center of the quadrangle. बीच में क्या है, ये बीच में बनाया गया है स्विमिंग पूल। At either end there was a raised platform with a flight of steps leading down to the pool. और नीचे पुल में जाने के लिए उन्होंने सीढ़ी की व्यवस्था की थी। वो जानते थे कि हम सीढ़ी के थ्रू ही नीचे उतर सकते हैं। The walls of the pool were made waterproof. जो पुल का जो वॉल्स था वो बिल्कुल वाटरप्रूफ बनाया गया था और किसी तरीके का उसमें लीकेज नहीं होता था। द पुल वॉज क्लीन्ड पीरियोडिकली, और समय समय पर पुल की सफाई की जाती थी। इट इज सपोज टू बी यूज ड्यूरिंग एनी रिलीजियस और रॉयल सेरेमनी। द ग्रेट बाथ का यूज़ जो किया जाता था मोस्टली रिलीजियस या फिर रॉयल सेरेमनी के इस टाइम पे यूज़ होता था। Now we will talk about how was the great granary made. It was meant to store food grains. जैसे कि ये देख रहे पिक्चर, ये ग्रेट ग्रेनरी का है। यहाँ पर फूड स्टोर किया जाता था। जैसे साल भर इन्होंने ग्रेन का उत्पादन किया, एग्रीकल्चर किया, और ये इस चीज़ से भी परिचित है कि हमको उस अनाज को, ग्रेन्स को कहीं स्टोर करके रखना है, तो वो ऐसा एक स्टोरेज सिस्टम इन्होंने बना के रखा हुआ था।
It was built on raised platform for pounding grains and to protect it from floods. वो किस लिए इन्होंने बनाया था? क्योंकि हड़प्पन सभ्यता में ज़्यादातर फ्लड्स आया करते थे, तो इन्होंने एक हाई प्लेटफॉर्म बनाया था, एक हाई रूम्स बनाए थे जहाँ पे ये अपना ग्रेन्स रखते थे फ्लड से बचाने के लिए. It consisted of two blocks with an ashley between them. ये क्या था? एक टू ब्लॉक्स था, मतलब ये एक ऐसा रूम हुआ करता था कि बीच में थोड़ा सा जगह छोड़ दिया जाता था. Each block had 6 halls with corridors and ventilation to prevent grains from become mildewed. ये जो हॉल्स थे, एक लाइन में 6 हॉल्स बना दिए जाते थे और इसमें वेंटिलेशन की भी व्यवस्था की जाती थी, ताकि जो अंदर उमस हो या किसी टाइप का स्मेल हो वो वेंटिलेशन के थ्रू बाहर निकल जाए और अनाज सड़े नहीं. देयर वर बैरक लाइक क्वार्टर्स फॉर वर्कमैन. वहाँ पे बैरक भी बनाया हुआ था, रूम्स भी बनाए गए थे जो इस ग्रेट ग्रेनरी में काम करते थे उनके लिए था वो. नाउ we will talk about how the assembly hall was constructed. Assembly hall was probably the ruler's court or used as municipal office also. जो assembly hall होता था वो या तो रूलर का कोर्ट होता था या फिर म्यूनिसिपल ऑफिस, एक मीटिंग हुआ करती थी, ये सब के लिए वो assembly hall बनाया गया था. It was a pillared hall with long corridors and low benches. जो आपका ये जो असेंबली हॉल था उसमें पिलर्ड हॉल था विद लॉन्ग कॉरिडोर्स एंड लो बेंचेस. किल्न बेस्ड ब्रिक्स वर यूज टू कंस्ट्रक्ट दीज पिलर्स. जो ये दीवारें इसकी बनाई गई हैं वो पूरी तरीके से भट्टी में पकी हुई ईंटों से बनाई गई हैं, बल्कि मतलब वो जानते थे कि किस तरीके से हमें इस बिल्डिंग को बनाना है. तो इस तरीके से हमने ये देखा कि हमने हड़प्पन सभ्यता का ओरिजिन कैसे हुआ, वो एक्सटेंडेड कहाँ से कहाँ तक था, अर्बन प्लानिंग कैसी थी, टाउन प्लानिंग कैसी थी, ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, उसके ग्रेट बाथ की क्वालिटी क्या थी, ग्रेट ग्रैंडरी में किस तरीके से वो अपना अनाज स्टोर करते थे, फ्लड से बचाते थे. चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके और बारे में पढ़ेंगे. लेक्चर 3 में उसके ट्रेड एंड आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में पढ़ेंगे. तो अभी आज के लिए इतना ही, और मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें. थैंक यू.